मैं राहुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की। ये जो बजट है उनको ये समझ में नहीं आया, ये बजट खर्च का बजट नहीं है, निवेश का बजट है। खाली कांग्रेस ने खर्च किया है। अरे मुझे मालूम है कहां बोलना है, मुझे मालूम है कहां बोलना है। ये देश के भविष्य का बजट है। हम उज्जवल वर्तमान को देखते हैं, अतीत की परछाइयां स्वतः सामने आ जाती है कि इन्होंने क्या क्या कार्य कारनामे किए थे। 60 साल तक देश को कैसे डुबोया था। माननीय सभापति महोदय, देश में संभावनाएं थी पर इनके पास में दिशा नहीं थी, संसाधन थे पर इनके पास में संकल्प नहीं था, जनसंख्या थी पर इनके पास में योजना नहीं थी, भारत के पास में अवसरों का महासागर था पर विकास की बूंद बूंद के लिए भारत तरसता था। कांग्रेस शासन एक लेखक की तरह था जिसके पास कागज तो थे पर उनके पास कलम में स्याही नहीं थी, वो क्या लिखते। आज वही परंपरा है, वही परंपरा राहुल जी में भी दिखाई देती है। वो एक राजनीति के ऐसे कवि हैं जो भावनाओं की कविता तो लिखते हैं पर यथार्थ की गद्य भाषा उनको नहीं आती, जो देश को मंजिल दिखाने तो चले हैं पर स्वयं को रास्ता नहीं मालूम है। सदन में उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनको ये भी समझ में नहीं आता है। अध्यक्ष जी टोकते हैं, नियम कायदे कानून नहीं जानते हैं, अपनी महिला सांसदों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भेज देते हैं। क्या जानते हैं वो? क्या यही नियम कायदे कानून जानते हैं, यही अनुशासन जानते हैं, यही लोकतंत्र जानते हैं? और जब उनकी गलतियों को रोकने का काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं तो उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। मैं इनकी निंदा करता हूं कि आप लोकसभा की कार्रवाई को ठीक तरीके से चलाना नहीं चाहते।